वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस प्लेलिस्ट की सीरीज़ में हमारा ये पांचवा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे और पता करेंगे कि वो नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, और प्रोग्रामर के दृष्टिकोण से आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम एक प्राइम नंबर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़ा नंबर है तो हमें काफ़ी सारे यहाँ पे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम एक प्रोग्रामर की तरह सोचते हैं और प्रोग्रामर की तरह कोड लिखते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर कुछ जो कंपैरिजन है वो कम करने की तरकीब भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम प्राइम की एक और नई डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे और उसे भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बताता हूँ आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो जो प्राइम नंबर होता है वो बेसिकली एक नेचुरल नंबर ही होता है। लेकिन नेचुरल नंबर मतलब जो वन से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राइम नंबर में वन नहीं आता। याद रखना, नेचुरल नंबर वन टू थ्री और आगे चलते रहते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं वो। लेकिन हमारा प्राइम नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर है, वन से बड़ा होता है यानी कि ग्रेटर दैन वन। लेकिन वो क्या होता है कि दो स्मॉलर नेचुरल नंबर्स का एक प्रोडक्ट होता है। लेकिन वो दो स्मॉलर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो नेचुरल नंबर लेकिन स्मॉलर बता रहा है, तो स्मॉलर यानी कि हम जिसका भी नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 15 की, तो अगर 15 से छोटे स्मॉलर नेचुरल नंबर यानी कि 14 तक ही, अगर वो उसमें किसी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आता है तो वो नंबर प्राइम नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनमें से किसी का भी प्रोडक्ट अगर 15 नहीं आ रहा है, सपोज़, वैसे तो आ जाता है, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए नहीं आ रहा है, जैसे कि हम एग्जांपल भी लें, तो अगर हम 11 का ले लें, तो 11 10 के अंदर किसी भी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे 11 नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम 1 इंटू 10 करें, 1 इंटू 9 करें, 1 इंटू 7, या फिर ऐसा कुछ भी करें, 2 इंटू 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, कुछ भी करें, इसके अंदर 10 के अंदर हम किसी भी दो स्मॉलर नेचुरल नंबर का अगर प्रोडक्ट करें तो हमें 11 नहीं मिलता है। तो 11 जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर से सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 5 और 10 का, तो बात करते हैं कि इनमें से अब फाइंड आउट कैसे करेंगे हम कि प्राइम नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, 5 और 10। अगर मैं बात करूँ इनमें से प्रोडक्ट की, तो अगर 5 की प्रोडक्ट की बात करें तो 5 का एक प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसे प्रिंट आउट कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब उसी तरह से 10 का भी हमें एक प्रोडक्ट मिल गया है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10। लेकिन हमें 5 का और भी कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं हो सकता, 2.5 ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 यानी कि होल नंबर होते हैं वो। तो यहाँ पे हम वो नंबर नहीं इंक्लूड कर सकते कि 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हमें 5 का कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है आगे, 5 का यहाँ पे हमें आगे कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेकिन अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिल जा रहा है। तो वो कौन सा है, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 5 या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये जो नंबर है ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके हमें एक और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल चुका है। इसके अलावा ये तो हर एक को मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके अलावा अगर हमें कोई और दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है तो वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं हो सकता। तो फिर वो नंबर जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे अगर जिस नंबर नहीं मिलता है तो उसे हम प्राइम कहेंगे, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक मिलता है तो हम उसे कंपोजिट कहेंगे। तो इस केस में हमारा 10 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर हो चुका है, और जो 5 है वो हमारा प्राइम नंबर यहाँ पे हो चुका है। प्राइम क्यों है, तो यहाँ पे हमें और कोई भी नेचुरल नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं मिली, लेकिन 10 के अंदर हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे मिल चुका है। उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 2 भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही कंसिडर किया, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिखना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक जोड़ी मिल गई, क्योंकि एक भी मिल गई तो वो कंपोजिट कहलाता है, प्राइम नहीं। प्राइम के पास सिर्फ एक और एक ही होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 1। आप दोनों में से कोई भी लिखो, यानी कि वो नंबर खुद, उसके कहने का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय और वो नंबर खुद। अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को डिनोट करना है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1, उसके बाद मल्टीप्लाई, और वो प्राइम नंबर खुद ही होता है, तो यहाँ पे वो प्राइम नंबर खुद आएगा। इसके अलावा अगर हमें कोई और इसके अलावा अगर हमें कोई और जो यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट की या फिर पेयर, तो वो नंबर जो है वो नंबर यहाँ पे कंपोजिट कहलाएगा। लेकिन नहीं मिलती तो यहाँ पे वो प्राइम कहलाएगा।
तो यहाँ पे देखते हैं कुछ और प्राइम नंबर्स के यहाँ पे एग्जांपल, जो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में आते हैं। तो यहाँ पे है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, कुछ इस तरीके से आगे वो चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे याद होने चाहिए। वैसे कि हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप एक क्लिक में गूगल से ला सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि स्टार्टिंग के जो प्राइम नंबर है, वन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना है। ये जो वन है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। स्टार्ट हम इसे टू से ही करते हैं। और अब हमें एक प्रोग्रामर की तरह सोचते हैं, अगर हमें सपोज़ फाइंड आउट करना है एक नंबर, तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 36। तो अब हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे कि ये किसी दो नंबर का प्रोडक्ट होता है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और 36 को आउट कर देंगे और स्टार्ट करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हर एक नंबर से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे के सारे नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 5 और कुछ इस तरीके से 35 तक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो आप 35 तक जो है तो नंबर यहाँ पे लिख दिए। लेकिन अब हमें पता भी तो करना पड़ेगा कि इनमें से किस दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। तो एक तो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये दो प्रोडक्ट तो हमारे पास है। लेकिन अगर ये इसके अलावा हमें कोई और मिलता है तो वो नंबर कंपोजिट, और नहीं मिलता, सिर्फ यही अगर एक पेयर मिल जाती है तो वो नंबर यहाँ पे प्राइम कहलाएगा। लेकिन 36 के हमें एक और पेयर यहाँ पे मिल सकती है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 से हम इसे 18 से मल्टीप्लाई करके 36 ला सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18, और दूसरी पेयर हमें यहाँ से आगे से मिलती है 9, 10, 11, 18। 18 पर आने के बाद हमें एक और मिलती है 18 मल्टीप्लाई बाई 2 जो 36। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 और 18 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे मैंने दोनों लिख दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं 3 से चेक करूँगा। तो यहाँ पे 3 से भी मुझे मिल रहा है। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 12। तो यहाँ पे हमें एक और पेयर मिल गई, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, और 12 मल्टीप्लाई बाई 3 तो रहेगी फिर। तो कुछ इस तरीके से अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भी मिल रही है, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे देखना 4 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे हमें मिल रही है, यानी कि। और उसके बाद क्या मिल रहे हैं हमें, उसके बाद एक मिल रहा है हमें 6 की सिर्फ, और उसके अलावा हमें और कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पे एक नोटिस करना, जो हमारी पेयर से वो 6 तक जा रही है, उसके बाद अगर हम इस 6 वाली पेयर को जो यहाँ पे छोड़ दें, इस पेयर को हम छोड़ दें, तो हमारी जो पेयर है, आप सपोज कर लीजिए 4 तक जा रही है, उसके बाद वही पेयर हमें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिल रही है। यानी कि हम जो है, अगर यही तक सिर्फ जाए, या ये क्या है, 6 तक ही जाए। 6 क्या है इस केस में, 6 क्या है आप नंबर को देख के बता सकते हैं ना 6 क्या है। तो यहाँ पे 6 जो है हमारा, ये रूट n है, रूट 36 है। अगर मैं रूट 36 की बात करूँ तो वह हमारा यहाँ पे 6 है। यानी कि अगर रूट 36 की बात करें तो 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम 6 तक ही जाए तो आगे के हमारे पूरे के पूरे कंपैरिजन बच जाएंगे। आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे, अगर हमें कोई भी इसकी पेयर मिलनी है, अगर 36 के हमें कोई एक पेयर मिलनी ही है 1 मल्टीप्लाई बाय 36 के अलावा, तो हमें 6 के अंदर ही मिल जाएगी, या तो 6 तक ही मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें वो मिल ही जाएगी, उसके बाद तो हमें वो पेयर नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें उसके बाद आप देखना है, जो पेयर यहाँ पे मिल चुकी है वही पेयर हमें आगे मिल रही है। अगर वो पेयर पीछे नहीं मिली, 6 के पहले नहीं मिली, तो आगे भी नहीं मिलेगी। तो इस केस में जो हमारा ये 6 है वो हमारा रूट 10 है। तो मैं यहाँ पे लिखते हूँ 6 जो हमारा वो क्या होगा, रूट 10। लेकिन यन क्या है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमने जो यन है वो यहाँ पे लिख दिया 36 को हमने थोड़ी देर के लिए यन मान लिया है, क्योंकि हमें एक फार्मूला डिराइव करना है ताकि हम जो है हमने प्रोग्रामिंग के यहाँ पे लिख सकें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 36 को यन मान लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इरेज ऑल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, 36 को यन मान लिया है। लेकिन अब ये 6 क्या है, 6 हमारा क्या हो गया, रूट 10 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 हमारा रूट n हो चुका है। अब क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमें एक नंबर मिल गया, एक नंबर यहाँ पे हमें मिल गया k1, और एक नंबर मिल गया हमें k2, जो कि यहाँ पे मिलेगा। या फिर थोड़ी देर मान लेते हैं कि हमें दो नंबर मिल गए। आपको कहा है ये यहाँ मिल गया या फिर यहाँ मिल गया, वो हमें पता नहीं, लेकिन हमारा दो नंबर मिल गए जिनका प्रोडक्ट हमें 36 मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें दो नंबर मिल गए, एक k1 और दूसरा मिल गया k2। लेकिन अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें
तो हमें क्या मिलता है, n मिलता है। तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे n, क्योंकि वही तो हम चाहते हैं ना कि हमें दो प्रोडक्ट का मिल जाए और वो ये n मिल जाए, ताकि हमें प्रूव कर सके कि यह नंबर प्राइम नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अगर सोच लो ये k1 जो है वो n से बड़ा है, n से हमारा जो k1 है वो बड़ा है, यानी कि ये जो k1 है वो एक तो 6 तो नहीं है, 7, 8, 9 या फिर 35 तक है। यहाँ पे n है, √n से बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे √n से बड़ा है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो k1 है हमारा, जो k1 है वो √n से बड़ा है। तो k1 जो है हमारा √n से बड़ा है, यानी कि वो 7, 8, 9, 10, 35 तक है। तो सोच के बताना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। तो सोच के बताना कि इन दोनों के बीच कौन सा साइन आएगा। इन दोनों के बीच अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये आएगा या फिर इक्वल टू का आएगा, यानी कि ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा और इक्वल टू आएगा। थोड़ा सोच के बताना। तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे है √n। तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो लेस देन आएगा, क्योंकि k2 जो है वो लेस देन रहेगा √n से। यानी कि अगर k1 हमें यहाँ से मिल चुका है तो k2 101% यही से मिलेगा, k2 जो है हमारे यही से ही मिलेगा। तो हम मुझे बताओ, तो हम ये फालतू कंपैरिजन क्यों करें? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते जाए, अगर हम 2 को 36 से डिवाइड करें, अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, तो सपोज है कि यहीं पे हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 मिलता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 मिलता है। तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हम आगे की डिवीजन करेंगे ही नहीं। लेकिन सोचो कि ये सपोज़ कोई नंबर है जो प्राइम है, यानी कि अगर हम 37 की बात करें, इसी केस में 37 की बात करें, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। लेकिन रूट एन क्या रहेगा यहाँ पे, 37 का रूट क्या रहेगा, 6 पॉइंट समथिंग रहेगा, 6.12 कुछ इस तरीके से रहेगा। तो 7 तो वो रहेगा नहीं, रूट जो है वो 7 रहेगा नहीं। तो हम जाएंगे कहाँ तक, सिर्फ 6 तक जाएंगे। हम अगर 36 के केस में भी हम 6 तक ही जाएंगे, क्योंकि हमें रूट इंक्लूड करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। यहाँ तक अगर हमें कोई कंपैरिजन करके नहीं मिला, अगर कोई भी फैक्टर हमें नहीं मिला, तो 101% हमें आगे तो नहीं ही मिलेगा। तो हम कितने का सारे कंपैरिजन यहाँ पे बचा रहे हैं, आप देख लो। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितनी तेज़ी से हमें आंसर करके दे देगा। यहाँ पे आप देखना हम कितने सारे कंपैरिजन यहाँ पे बचा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पे हम 35 कंपैरिजन करने वाले थे, वहाँ पे हम सिर्फ 6 कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर अभी तो ये नंबर 36 है, अगर कोई हमें 10 मिलियन देता है, 1 मिलियन देता है, तो यानी कि अगर हम 100 का ही स्क्वायर करें, तो यहाँ पे 100 का जो स्क्वायर होता है वो क्या रहता है, इसके आगे और अगर 2 जीरो दे दो तो यहाँ पे वो 10,000 होता है। अगर लेकिन अगर हम 1 लाख की, अगर हमारे पास कोई 1 लाख नंबर है और उसे फाइंड आउट करना है, 1 लाख सपोज कर लो कोई है यहाँ पे, 1 लाख 2, 1 लाख 5, 1 लाख 7, कुछ इस तरीके से नंबर है, और उसे फाइंड आउट करना है कि उसका प्राइम है या नहीं। तो क्या हम 1 लाख कंपेरिजन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें जो है वो 1000 के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि 1000 का जो स्क्वायर है वो 1 मिलियन होता है। 10⁻³ इंटू 10⁻3, इसका जो स्क्वायर रहेगा वो 10⁻6 रहेगा। तो 10⁻6 1 मिलियन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें तो 1 मिलियन का स्क्वायर जो है वो 1000 के पास रहेगा। लेकिन अगर हमें 1 लाख पे मिलता है तो हम 1000 के अंदर ही कंपैरिजन करके, मतलब आप सोच सकते हैं कितने कम कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुछ इसी कंसेप्ट का यूज़ करके जो है तो हम आगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा वो यही रहेगा, लेस देन का। तो अब सोच करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 80 का। यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक 80 नंबर है और उसको मैंने इक्वल टू करा दिया एन के। तो √n क्या हो गया, 8.94 यहाँ पे हमें मिल चुकी है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे यही है 8.94। तो हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे, 8.94। लेकिन हमें तो सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, तो इसका हम लोएस्ट इंटीजर यहाँ पे लेंगे, यानी कि 8 तक ही जाएंगे हम। यहाँ पे हम 9 इंक्लूड नहीं करेंगे। 9 भी एक कंपैरिजन पे क्यों करें हम, जबकि उसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो हम क्यों करें। हमें अगर 8 नहीं मिला तो ये तो 9 के पास चला जाएगा ना।
तो हमें 9 तक भी जाना नहीं है, तो हम सिर्फ 8 तक ही करेंगे। क्योंकि अगर हमें 80 फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ 8 तक ही कंपैरिजन करेंगे। और देखना, मुझे इससे पहले ही एक ना एक नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मुझे यहाँ पे मिल गया है ना, 8 ही मिल गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 है, या फिर 2 ही मिल गया सबसे पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय 40। तो देखना आप, 8 के पहले मुझे कंपैरिजन मिल जाएंगे और उसके बाद वो रिपीटेशन होंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 40 पे आएगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई बाय 2 होकर तो ये वही आ रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरी कहने का मतलब था कि अगर रूट टेन 8.94 है तो हमारा जो रूट टेन रहेगा वो इक्वल टू 8 ही रहेगा। तो हम ये तो 8 ही रहेगा, हम इसको 8.94 कंसिडर करके नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ 8 ही कंसिडर करेंगे। आई होप कि आपको ये प्राइम का जो फैक्टर्स है वो पसंद आया होगा। तो मुझे बताना आप कि ये आपको किस तरीके से पसंद आ रहा है। आई होप कि आपको ये जो प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो आप चलते हैं लाइव कोडिंग के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है प्राइम नंबर को डिफाइन कर सकेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 05। ये हमारा 5th नंबर का प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 05। उसके बाद लिखूँगा प्रैक्टिस डॉट सी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम बन चुके हैं, यहाँ का पर क्लिक करके मैं इसे टॉगल कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग कर दूंगा ताकि आपको जो है कोड क्लियरली दिख सके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड है यहाँ पे लिख लिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक इंट बनाता हूँ, नंबर नम ही बनाता हूँ और इसे इक्वल टू कर देता हूँ एक नंबर, यानी कि मैं 34 दे देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से और चलाएंगे कब तक। तो चलाएंगे कब तक मैंने आपको बताया था, हमें 34 इंक्लूड नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34, ताकि इंक्लूड 34 तक ना हो सके, सिर्फ 30 तक ही चलेगा। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि हमें इतने सारे कंपैरिजन यहाँ पे करने नहीं है, हमें तो सिर्फ रूट एन तक जाना है। लेकिन अब यहाँ पे हम रूट एन लिखेंगे कैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर को एन तक चला सकते हैं, यानी कि आई स्क्वायर को यहाँ पे 34 तक चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे 34 ही लिखूंगा और इस आई की जगह क्या करूंगा, यहाँ पे आई स्क्वायर लिखूंगा। लेकिन आई स्क्वायर किस तरीके से लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे आई स्क्वायर कैसे लिखे, क्या सुपरस्क्रिप्ट में लिखे या सबस्क्रिप्ट में। अरे जरूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ पे आप सिंपली आई मल्टीप्लाई बाय आई करके आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, आई मल्टीप्लाई बाय आई करूंगा और उसे 34 को चला दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा 34 को। तो यहाँ मैं इक्वल टू लगा दूंगा ताकि वो 34, क्योंकि हमें रूट एन तक ही जाना ही होगा, हमें रूट एन को इंक्लूड करना होगा। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे कंपैरिजन यहीं पे कट कर दिए। ये तो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बता दिया है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 से, आई इक्वल टू 2 से, क्योंकि 1 तो हम लेना नहीं चाहते। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कोड कर देंगे। तो वो कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर इफ लगाता हूँ मैं, इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 34 की जगह ना, हमारा 34 क्या है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल तो बना ही लिया है, तो हम यहाँ पे नाम लिखता हूँ ताकि वो और क्लियर रह सके। और इस इंटीजर का पे कंडीशन की जगह मैं लिखूंगा नम और उसको परसेंटेज कर दूंगा। परसेंटेज कर दूंगा आई के साथ। यहाँ पे हमें आई करना है, याद रखना। उसके बाद मैं इसे या भाई यह हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ताकि यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है। यानी कि यहाँ पे ये पता चल चुका है, इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि ये नंबर प्राइम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक फैक्टर मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमें जो है तो ये नहीं है, तुमने गलत नंबर दे दिया भाई, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लगा दूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कि फैक्टर्स एफ ए फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे फैक्टर क्या है, तो आई होप मैं कंफ्यूज ना कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया
इंटीजर यहाँ पे बनाता हूँ, इंट फैक्टर नाम का, और उसको मैं क्या करता था सबसे पहले यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले उसे 1 करता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया जैसे ये नंबर आ गया 34, तो मैंने उसे पहले डिक्लेयर कर दिया ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी प्राइम करता हूँ, फैक्टर नहीं करना है मुझे, प्राइम करना है, PRIME। ये नंबर जो है वो मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि ये प्राइम है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वो नंबर सबसे पहले प्राइम डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि वो नंबर प्राइम नहीं है, तो मैंने उसे क्या कर दिया, प्राइम 0 कर दिया, और पता चल गया कि ये नंबर प्राइम नहीं है। और अब यहाँ पे मुझे पता चल चुका है, तो मैं आगे की कंपैरिजन क्यों करूंगा। सपोज कि अगर मुझे 2 पर ही पता चल रहा है कि ये नंबर प्राइम नहीं है, तो मैं आगे की कंपैरिजन भी फालतू में क्यों करूंगा। तो वो कंपैरिजन भी मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। तो मैं करूंगा यहाँ पे इस प्रोग्राम को ब्रेक कर दूंगा, यानी कि ये प्रोग्राम जो है सीधा इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो चलते हैं फॉर लूप हम भी बाहर, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इफ लिखता हूँ, इफ प्राइम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइम, तो उसके अंदर अगर ये प्राइम है तो हम प्राइम को प्रिंटफ कर देंगे फिर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द नंबर, और क्या लिखूंगा, परसेंटेज डी, सॉरी क्योंकि हमारा फ्लोट नहीं है तो मैं यहाँ पे डी लिखूंगा। द नंबर यानी कि ये क्या रहेगा हमारा, इज अ प्राइम नंबर, और उसके बाद एक बैकस्लैश एम भी मैं दे दूंगा ताकि हमारे डायरेक्ट रिव्यू नई लाइन में आ सके। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं एल्स लगाता हूँ एक, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और यहाँ से इंडेंट से हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही दिख सके। और क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा द नंबर इज नॉट अ प्राइम, यहाँ पे ये गलत हो गया मेरे से, नॉट अ प्राइम नंबर। तो चलिए इसे देखते रन करके, प्रोग्राम तो हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे रन करके यहाँ पे देखता हूँ। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो टर्मिनल को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे द नंबर 49, तो लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इससे वेरिएबल ही नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे देता हूँ नम, और यहाँ पर भी मुझे देना पड़ेगा नम, नम ही है ना, हाँ नम, कंट्रोल से सेव। अब इसे रन करते हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि द नंबर 34 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बिल्कुल सही है, हमारा 34 जो है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर देता हूँ, जैसे कि प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 13 दे देता हूँ। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसे देखता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है नंबर इज 13 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बता दिया ना, नंबर 13 इज अ प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइम लिखा है, इसका मतलब है कि प्राइम अगर हमारा जो ये प्राइम है, अगर ये ट्रू होता है, 1 का मतलब रहता है ट्रू, यानी कि सी लैंग्वेज में 0 का मतलब रहता है फॉल्स, फॉल्स, और अदर देन 0 कोई भी एक रियल वैल्यू इसका मतलब रहता है ट्रू। तो यहाँ पे जो हमारा एक वेरिएबल है उसका मतलब हो गया है ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, प्राइम इज 1, देन हमारा जो नंबर है वो प्राइम है ही। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा, और मैंने दिया हुआ पिछला एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा वीडियो उस पिछले वाले एक्सप्लेनेशन पर ही था कि ये आई स्क्वायर कहाँ से आ जाता है, यानी कि ये अंडर रूट नंबर का से आ जाता है। तो आप यहाँ पे इस 13 को प्रिंटफ की मदद से, यानी कि स्कैनफ की मदद से आप यूजर से इनपुट ले लेंगे, तो आरबी सही रहेगा। तो मैं भी आपको कर देता हूँ, तो मैं इन नाम को सिर्फ डिफाइन करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंटफ लगाता हूँ, सॉरी यहाँ पे प्रिंटफ लगाना था, और उसके अंदर मैं लिखूंगा एंटर द नंबर और एक स्पेस, दैट्स फाइन। और स्कैनर की मदद से हम क्या कर लेंगे, डबल एस का स्कैनर की मदद से हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी डाल देंगे क्योंकि हम एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे नाम का, प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल एस,
तो अब हम जो चाहे वो नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझसे नंबर पूछ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 11 दे दूँ तो 11 इज अ प्राइम नंबर यहाँ पे मुझे बता रहा है। मैं अगर इसे फिर से रीरन करूँ, अगर यहाँ पे मैं 25 कर दूँ तो ये 25 नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर यहाँ पे ये मुझे बता रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने और भी कई सारे वीडियो यहाँ पे बना के रखे, तो आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे वीडियोस का, तो आप जरूर से चेकआउट कर देना। कोड भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसकी भी चिंता मत करना। मैं मिलता हूँ आपकी इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।